बल्दिया कोरंगी में तनख्वाहों का अमल तकरीबन मुकम्मल हो रहा है, लेकिन हो जाए कोई बात नहीं, इसलिए कि बल्दिया केमाड़ी हो या बल्दिया मलिर, इन सबसे पहले जुम्मे को तनख्वाह की थी और बल्दिया केमाड़ी की तनख्वाह एजुकेशन की रह गई थी, आज वो भी हो गई है। लेकिन बल्दिया कोरंगी में आज तनख्वाहें साइन हो गई हैं, शायद वो भी शाम तक मैसेज यानी रात तक मैसेज आ गया होगा या फिर कल सुबह तो इनको तनख्वाहें मिल जाएंगी। वल्लाह आलम बिस्सवाब, मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन हेलीकॉप्टर और बोगस प्रमोशन की तहकीकात तो होना ज़रूरी है और उसके लिए अमली तौर पर काम जारी है और हम आपको पहले से बाखबर कर रहे हैं। लेकिन बल्दिया कोरंगी में ट्रांजेक्शन ऑफिसर भी मौजूद है, टीएमसी भी मौजूद हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि नए सेटअप के अंदर भी ईद उल फितर पर जहां पर रिटायर मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना मारे मारे फिर रहे थे, अब ईद उल अज़हा पर भी रिटायर मुलाजमीन को टका भी नहीं मिलने वाला। यानी वो लोग हैं जिन्होंने 30, 35, 40 साल नौकरी की और उसके बाद उनको ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा पर भी इस बड़ी नेमत से, जो बड़ा मुक़द्दस और बड़ा त्यौहार का दिन है, उस पर उनको अदायगी से महरूम रखा गया। ये बल्दिया कोरंगी बदउनवानियों का मरकज़ है और यकीनी तौर पर नए आने वाले लोगों ने भी यानी ट्रांजेक्शन ऑफिसर ने भी इस तरफ ख्याल नहीं किया, जबकि गुलशन इकबाल यानी कि बल्दिया शर्की में तो कारनामा अंजाम दे दिया। लेकिन बहरहाल वो क्या कर रहे थे हमें नहीं मालूम, उनको तो ट्रांजेक्शन ऑफिसर को मज़ीद 2 माह चाहिए होंगे सब कुछ करने के लिए बहरहाल। लेकिन बल्दिया कोरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन ताहाल जहाँ ईद उल फितर पर महरूम थे, वहीं ईद उल अज़हा पर भी खुशियों से महरूम रहेंगे। ये कितने अफसोसनाक खबर है। वो किन कामों में लगे हुए थे, क्योंकि बदउनवान अफसरान, करप्ट अफसरान से 2021 से लेके यकीनी तौर पर नया टाउन बनने तक, डीएमसीज तक तमाम लोगों ने पैदागिरी की मुहिम की और रिटायर मुलाजमीन पर लानत भेजी, खुल कर लानत भेजी। और जिससे अंदाज़ा या विश्वास से लगा लें कि रिटायर मुलाजमीन फ़ाक़ाकशी का शिकार हो चुके हैं। ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा पर भी वो अब किसी किस्म की खुशियों से महरूम रहेंगे। ना बच्चों के कपड़े बनेंगे, बल्कि अब तो कपड़े की दूर की बात है, उनके तो तालीमी बच्चों के मुस्तकबिल ख़त्म होते जा रहे हैं, वो स्कूलों से भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सब मस्ती में हैं। और यकीनी तौर पर यूनियन, जो 3 यूनियन मौजूद थी, 2 यूनियन तो टाए टाए फिश है, एक यूनियन बची थी यानी छर्रे वाले पुलाव वाली, वो लेकिन वो भी खुसूस तौर पर खामोश रही। उसने एक आवाज़ नहीं उठाई कि रिटायर मुलाजमीन का की बंसी, कोई बात नहीं, आपको मिल रहा है खाने को, तमाम अफसरान मुलाजमीन खाएंगे, मंड के खाएंगे। रिटायर मुलाजमीन के बच्चे ईद उल फितर पे तो महरूम थे, ईद उल अज़हा पर भी दूसरे के बच्चों को देखेंगे और बल्दिया कोरंगी की तरफ यकीनन हाथ उठा के बद्दुआएं देंगे कि वो कौन से अफसरान थे। दोनों हाथ उठाकर बद्दुआएं देंगे कि ये कौन सी मखलूक थी जिन्होंने ईद उल फितर पे भी कुछ नहीं दिया और ईद उल अज़हा पर भी कुछ नहीं दिया। डिप्टी डायरेक्टर शाह फैसल टाउन महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा मोहम्मद अरशद, वो भी इलाज ना करा सके और उसके बाद इंतकाल कर गए। 4 सितंबर को इंतकाल कर गए। आज तक 1 रुपया नहीं मिला लीफ इनकेशमेंट का। उनके बच्चों का क्या कसूर था। कमिश्नर कराची ताज़ियत करने आए थे शाह फैसल टाउन, लेकिन वो भी चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन मोहम्मद अरशद के बच्चों की तालीम भी अब ज़ाय हो जाएगी, यानी वो भी स्कूल से, कॉलेजों से उठा लिए जाएंगे। इसी तरह दूसरे ज़की हैदर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, मर गए, जहन्नम में जाए। और क्यों नहीं मरते, इसलिए कि बोगस भर्ती करने वालों के डाखाने खुलते हैं, 5 से 8 लाख रुपए लेके भर्ती करते हैं, बाद में आने वाले उनके सरपरस्त बन जाते हैं। आज भी किसी ने छानबीन नहीं की, लेकिन रिटायर मुलाजमीन एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहे हैं और उसके बाद भी उनको ना ईद उल फितर पे कुछ मिला ना ईद उल अज़हा पे। ये है बल्दिया कोरंगी कल्लदम। लेकिन टाउन बनने के बाद इनका क्या जुलूस निकलेगा हमें नहीं मालूम। आने वाले चेयरमैन भी सर खुजाते रहेंगे अगर अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।